देखिए प्यारे युवा साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की न्यू वैकेंसी बड़ी जल्द आप सबके सामने है। भर्ती को देखते हुए हमें अभी से ही तैयार हो जाना है और पिछली भर्तियां आई उनमें किस प्रकार बच्चे रिजेक्ट हुए वह भी हमें ध्यान में लेकर चलना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं कैसे होती है, कौन कौन से वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है जो हमें अभी से ही तैयार करने हैं। जीडीएस की मेरिट लिस्ट में बहुत सारे युवा साथियों का नाम तो आ जाता है, लेकिन वह जब डीवी करवाने जाता है अपना तो उसको बाहर कर दिया जाता है। वो क्या कारण है जिनकी वजह से वह कहीं ना कहीं पिछली भर्तियों में सिलेक्शन नहीं ले पाया। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना और लास्ट तक वीडियो देखना तो ही आपके समझ में आएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, आपके काम आएगा। देखिए दोस्तों, बात कर रहा हूँ इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस न्यू वैकेंसी 2024 की। भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द हमें दिखाई दे रहा है। हो जाओ अब सभी तैयार। अगर आपने 10वीं पास कर ली है, 18 से 40 वर्ष तो जनरल की आयु, ओबीसी कैटेगरी से हो तो 43 और एससी एसटी 45 वर्ष तक के। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 50,000 प्लस पद की संभावना है। देखिए दोस्तों, जीडीएस का सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले भर्ती आएगी। भर्ती आने के बाद हमें यह देखना होता है कौन से राज्य में सबसे अधिक वैकेंसी है, कहां से पिछला कट ऑफ कम गया और किस राज्य से हम सिलेक्शन ले सकते हैं। उस सब चीज को देख करके ही हमें फॉर्म डालना होता है। फॉर्म डाल दिया, फॉर्म डालने के 15 से 20 दिन बाद एक फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगी। वह मेरिट लिस्ट 10वीं के ग्रेड पॉइंट मार्क्स सीजीपी को देखकर जारी होगी। जिसके ज्यादा अंक होंगे उसका चयन हो जाएगा। मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आ जाएगा वह उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10 से 15 दिन का समय दिया जाता है। जिस दिन मेरिट लिस्ट जारी होती है उसी दिन से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाते हैं। 15 दिनों के अंदर अंदर हमें डीवी करवाने जाना है। कहां डीवी करवाना है यह हम फॉर्म भरते समय ही पहले से ही डीवी का पता चॉइस करते हैं। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। इसमें 2 बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से दस्तावेज आपकी फाइल में होना अति आवश्यक है। दोस्तों, फर्स्ट और इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र। किसी किसी राज्य में अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग होता है। किसी किसी राज्य में 10वीं की अंक तालिका के साथ ही प्रमाण पत्र संलग्न होता है। वो सब आप देख सकते हो। 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है। अगला जन्म प्रमाण पत्र यानी कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट चाहिए। यदि 10वीं की अंक तालिका में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा गया है तो ही आपको चाहिए, वरना कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। नेक्स्ट है दोस्तों जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी इसे कहते हैं। ध्यान देना, केंद्र या फिर सेंट्रल का होना अति आवश्यक है। स्टेट का है तो वो तो अपने ही राज्य में चलेगा, लेकिन दूसरे राज्य में अगर आपका चयन होता है तो बड़ी दिक्कत आएगी। बहुत सारे युवा साथी ऐसे थे जिनको इस कम्युनिटी सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र की वजह से बाहर कर दिया गया। तो सेंट्रल का हो तो और अच्छी बात है। जनरल के अभ्यर्थियों को तो जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता होती ही नहीं, लेकिन जनरल में ईडब्ल्यूएस और आता है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर जीडीएस में चयन हो जाता है तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ईडब्ल्यूएस का 1 साल की वैलिडिटी वाला, ओबीसी को 3 साल की वैलिडिटी वाला, एससी एसटी का तो लाइफ टाइम चलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप विकलांग हो और विकलांगता श्रेणी से आपका चयन होता है तो उसका प्रूफ चाहिए, प्रमाण पत्र, जैसे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आप लोग कहते हो। लिंग बदलाव प्रमाण पत्र, अगर आपने जेंडर चेंज किया है तो वो सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या पैन कार्ड। अगला पासपोर्ट साइज नई कलर फोटो, मेडिकल प्रमाण पत्र।
पिछली भर्तियों की बात करूं तो ये 2023 में जो भर्तियां आई उनमें मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ी। उससे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता था, लेकिन अब ये डीबी के समय ही मांगने लग चुके हैं। तो मेडिकल प्रमाण पत्र किसी भी सरकारी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, जहां भी आए सरकारी, कहीं भी छोटी मोटी आपको दिखे, सरकारी डॉक्टर के साइन करवा लेना, मोहर लगवा लेना, वह बन जाएगा आपका मेडिकल प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट कहीं भी बुक सेलर कहीं से भी ले लेना, मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उसको आप प्रिंट निकलवा लेना कंप्यूटर से और उसको बनवा लेना। ठीक है, समझ गए ना। अगला, मोबाइल नंबर तो होगा ही, बिना मोबाइल नंबर के तो कैसे फॉर्म भरोगे। ईमेल आईडी, और फॉर्म जब भरोगे तो उसकी प्रिंट निकलवा कर रखनी है, डीबी के समय आप लेकर जाना। सवाल आएगा, सर मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने बोला नहीं, इसकी क्या आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, मूल निवास प्रमाण पत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी नहीं लगता है। ठीक है, ये आपका हो चुका है फर्स्ट डीबी, तैयार हो गए। फर्स्ट डीबी के 10 से 15 दिन बाद एक और डीबी होगा, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इंपोर्टेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता। फर्स्ट डीबी के समय जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो सब आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, यहां से और यहां तक। अगला, सेकंड में कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती होती है, जैसे कि दोस्तों अंडरटेकिंग फॉर्म 4 प्रकार के। ये अंडरटेकिंग फॉर्म आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑफिशियली वेबसाइट पर भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे युवा साथी नहीं डाउनलोड कर पाते, तो उनके लिए सिंपल ही रास्ता है कि जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सरल माध्यम आपको एक तरीके का मिल जाएगा, सब कुछ वहां आपके सामने होगा। अंडरटेकिंग फॉर्म क्या होते हैं? 4 प्रकार के। पहला प्रकार, साइकिल चलाना आता है या नहीं आता, उसमें एग्री करना पड़ेगा। सेकंड नंबर का, जीडीएस के बेस पर ही आपका आय का स्रोत है या फिर जीडीएस के अलावा अन्य भी आपका आय का स्रोत है, तो वो प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। समझ गए ना। नेक्स्ट, मोबाइल हैंडलैंड डिवाइड या फिर लैपटॉप चलाना आता है या नहीं आता, आता है, यह एग्री करना पड़ता है। कोई गलत इंफॉर्मेशन अगर डाल दी है और बाद में पता चलता है कि इसने जीडीएस की नौकरी इनलीगल कारण से ली है, यानी कि गलत इंफॉर्मेशन डालकर ली है, तो बाद में आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, चाहे आपको जॉब कर रहे होंगे। ये 4 प्रकार के अंडरटेकिंग फॉर्म है। ठीक है, आपको भरने हैं। सेकंड डीबी के समय भी भरवा लेते हैं, कहीं कहीं यह ट्रेनिंग के टाइम भी भरवा लेते हैं। बाद में दोस्तों पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये भी बनवाना पड़ता है आप लोगों को। तो बिल्कुल आज आपके समझ में आ चुका होगा। जिस भी भाई बहन का अगर पिछली भर्तियों में सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं कहता हूं रोना नहीं है, रोने से कहीं ना कहीं आपका आस पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका शुभ चिंतक कितना भी हो, वो हंसेगा जरूर। चाहे आपके चेहरे के सामने ना हंसे, लेकिन पीठ पीछे जरूर हंसेगा। इसलिए हंसते खेलते मुस्कुराते रहना है। जिस दिन चेहरे पर हंसी आ गई, समझ लेना सामने वाला अपने आप परास्त हो जाएगा। आपकी खुशी में ही आपका भविष्य है। तो पिछली यादों को भूल जाइए। नहीं हुआ तो मत हो सिलेक्शन। 23 में क्या पता हमारी किस्मत में जीडीएस की नौकरी हो ही ना, 24 में होगी। ठीक है, तो बिल्कुल जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से रिजेक्ट हुआ, ये बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सिलेक्शन होता है उस टाइम भी डाक विभाग से एक मैसेज आता है, उसमें भी आपको बताया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। एक और बात, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर जाना है। उन सभी की 2-2 फोटोकॉपी सेल्फ असिस्टेड। समझ गए ना। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, बने रहिए चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।